समाज में सेल्फी लेने का बढ़ता चलन। खुद से खुद की ली गई तस्वीर को ही सेल्फी कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की परिभाषा के अनुसार सेल्फी का मतलब है किसी स्मार्टफोन या वेबकैम से खुद अपनी तस्वीर खींचना और उसे सोशल साइट पर अपलोड करना होता है। सेल्फी शब्द 2002 से इस्तेमाल होता आ रहा है, लेकिन इसे अगस्त 2013 में ऑनलाइन ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में शामिल किया गया। आजकल सेल्फी लेने का प्रचलन काफी बढ़ गया है। सभी बड़े स्टार और सेलिब्रिटीज सेल्फी लेते हैं और उसे सोशल साइट पर अपलोड कर देते हैं। इससे उनकी पॉपुलैरिटी में इजाफा होता है। सेल्फी का चलन अब इस कदर बढ़ गया है कि यंगस्टर्स भी सेल्फी लेकर उसे फेसबुक जैसी साइट पर डालने लगे हैं। कुछ सेल्फीज तो दोस्तों के साथ भी ली जाती है। लवर्स और कपल्स भी सेल्फी लेते देखे गए। खासकर स्मार्टफोन के बढ़ते चलन से सेल्फी लेना बहुत आसान हो गया है। दिन ब दिन सेल्फी का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। आपके जहन में यह सवाल शायद जरूर आया होगा कि आखिर क्या बला है यह सेल्फी, कैसे शुरू होगी इसकी कहानी, किसने ली होगी पहली सेल्फी, कैसा रहा होगा शुरू से अब तक का सेल्फी सफर। सन 1839 में अक्टूबर या नवंबर का महीना था। 30 वर्षीय रॉबर्ट कॉर्नेलियस ने फिलाडेल्फिया में अपने पिता की दुकान के पीछे वाले हिस्से में कैमरा सेटअप किया। लेंस कैप बाहर निकाले, फ्रेम के सामने 5 मिनट दिए और लेंस कैप दोबारा लगा दिया। इसके बाद जो तस्वीर निकल कर आई उसे पहला सेल्फी पोर्ट्रेट कहा गया। बाद में रॉबर्ट एक मशहूर फोटोग्राफर के तौर पर पहचाने गए। उनके पिता का लैंप बिजनेस था जिसे उन्होंने 20 साल तक चलाया। बाद में यह व्यवसाय अमेरिका के सबसे बड़े लैंप व्यवसाय के तौर पर स्थापित हुआ। कुछ जानकारों का यह भी मानना है कि रॉबर्ट को पहली सेल्फी लेने में 3 मिनट लगे थे। तस्वीर आने के बाद उन्होंने लिखा था, द फर्स्ट लाइट पिक्चर एवर टेकन। साल 2013 में प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सेल्फी शब्द को शामिल किया गया। सेल्फी को कुछ यूं परिभाषित किया गया, एक फोटोग्राफ जिसे किसी ने खुद लिया है या अपने स्मार्टफोन या वेबकैम से ली गई अपनी ही तस्वीर, जिसे किसी सोशल मीडिया वेबसाइट पर पोस्ट किया गया हो। तथ्य यह भी है कि सेल्फी को साल 2013 में ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया था। वैसे तो सेल्फी लगभग सभी आयु वर्ग के स्मार्टफोन यूजर्स द्वारा क्लिक की जाती है, परंतु आंकड़ों के अनुसार 18 वर्ष से 34 वर्ष की आयु के व्यक्ति पसंदीदा स्थान पर सेल्फी लेना नहीं भूलते। आपको यह जानना जरूरी है कि भारत के प्रधानमंत्री से लेकर बराक ओबामा जैसी बड़ी हस्तियां भी सेल्फी लेते हैं। ब्रिटेन में हुई रिसर्च के मुताबिक सबसे ज्यादा सेल्फी पुरुषों द्वारा ली जाती है, जिसमें वे ऑनलाइन वेबसाइट सेल्फी लेने के तरीके इंटरनेट पर खोजते हैं तथा हाल ही के आंकड़ों के अनुसार प्रत्येक दिन लगभग 9.3 करोड़ सेल्फी ली जाती है तथा यह आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कई पुरुष तथा महिलाएं सेल्फी लेने के दौरान फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे वह लोगों के सामने नए रूप में प्रस्तुत हो सके। अतः हम कह सकते हैं कि सेल्फी को एक प्रशंसा पाने के लिए भी लिया जाता है। लोगों का मानना है कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां लोग दैनिक जीवन से बाहर अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं। लोग अपनी ओर दूसरों का ध्यान आकर्षित करने के लिए भी सेल्फी लेकर उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते हैं तथा इसके साथ ही सेल्फी आपके चेहरे को दर्शाती है, जिससे चेहरे के हाव भाव से आपके मूड का अंदाजा भी लगाया जा सकता है, जिस वजह से अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए भी सेल्फी का सहारा लिया जाता है। साथ ही लोग अब सेलिब्रिटी, क्रिकेटरों, बॉलीवुड स्टार्स तथा अन्य फेमस लोगों के ऑटोग्राफ लेने की बजाय उसके साथ फोटो खिंचवाना ज्यादा पसंद करने लगे हैं और यह काम एक सेल्फी से बेहतर कोई फोटो नहीं कर सकता। एक सर्वे के मुताबिक बार बार सेल्फी लेना हमारे चेहरे के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है, क्योंकि सेल्फी के दौरान फोन से स्किन रेडिएशन तथा फोन से चेहरे पर पड़ने वाली ऊष्मा के कारण स्किन को ज्यादा खतरा होता है। इसके अलावा रोजाना अधिक सेल्फी लेना हमारी गर्दन के लिए भी काफी पीड़ादायक साबित हो सकता है, क्योंकि अधिक सेल्फी लेने से गर्दन में नसों के रक्त प्रवाह में दिक्कत हो सकती है। इसके साथ ही यह हमारी आंखों के लिए भी नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि मोबाइल से आंखों पर पड़ने वाली लाइट तथा स्क्रीन रेजोल्यूशन से
काफी फर्क पड़ता है, जिस वजह से हमें वक्त रहते सेल्फी का उपयोग इस तरह से करना चाहिए जिससे हमारी सेहत तथा सुरक्षा बनी रहे। देश दुनिया में सेल्फी के क्रेज पर कई शोध भी जारी हैं। पिछले साल आए एक शोध में बताया गया था कि सेल्फी के कारण 18 महीने के भीतर दुनिया में 327 मौतें हुई हैं। हैरानी भरी बात यह रही कि इन मौतों में से 60% आंकड़ा भारत का था कि सेल्फी की लत लोगों से उनकी उम्र छीन रही है। कुछ डॉक्टर्स ने कहा था कि लगातार अपनी फोटो लेते रहने की लत सेल्फी एल्बो की वजह बन जाती है। इस बीमारी में कोहनी में दर्द की शिकायत रहने लगती है। अमेरिका के मेडिसिन विशेषज्ञ जॉर्डन मैटजल के मुताबिक सेल्फी लेने के लिए जब हम हाथ ऊपर उठाते हैं तो कोहनी मुड़ी हुई रहती है। लोग इस स्थिति में रहकर लगातार 20-30 क्लिक कर जाते हैं। ऐसे में मांसपेशियों पर अधिक दबाव पड़ता है। इसके अलावा ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के अध्ययन रिपोर्ट से सामने आया कि जो पुरुष जरूरत से ज्यादा सेल्फी लेते हैं और पोस्ट करते हैं उनमें खुद को बड़ा दिखाने का स्तर और मानसिक बीमारी की आशंका बढ़ जाती है। रिपोर्ट में 19 वर्षीय डैनी बोमेन का उदाहरण दिया गया, जिसने स्कूल छोड़ दिया और अपने घर से 6 महीने तक इसीलिए बाहर नहीं निकला कि उसकी सर्वश्रेष्ठ सेल्फी नहीं आ पा रही थी। उसने हर दिन 200 सेल्फी लेने में 10 घंटे बर्बाद किए। जब भी उसके माता पिता ने उसे रोका तो वह उन पर नाराज हो जाता था। यूथ में सेल्फी को लेकर क्रेज बहुत है। उसी तरह सेल्फी से रिलेटेड कुछ क्रिएटिव शब्द भी हैं जो सेल्फी यूथ के बीच ट्रेंड करता है। फेल्फी, जब फैमिली का एक सदस्य बाकी सदस्यों की तस्वीर खींचता है तो उसे फेल्फी कहते हैं। शेल्फी, जब आप अपने साथ अपने बुक सेल्फ की फोटो खींच लेते हैं तो उसे शेल्फी कहते हैं। सगली, वो तस्वीर जिसमें आप बदसूरत दिखने की कोशिश करते हैं तो उसे सगली कहते हैं। वेल्फी, वर्कआउट करते समय ली गई सेल्फी वेल्फी कहलाती है। ज्यादातर लोग इसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हैं। जब आप बिना बताए अपने जान पहचान वाले के साथ या किसी अजनबी के साथ तस्वीर लेते हैं तो उसे यूफाई कहते हैं। एक अदद परफेक्ट सेल्फी खींचने के प्रयास में आज लोग हर जोखिम उठाने को तैयार हैं। मसलन बाघ, चीते, हाथी, मैकाक के साथ सेल्फी, ऊंची एवं खतरनाक पहाड़ियों चोटियों पर सेल्फी, समुद्र में सेल्फी, रेत के पुलों और यहां तक कि शार्क के साथ सेल्फी। सेल्फी की वजह से होने वाली दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। भारत समेत दुनिया भर में सेल्फी के चक्कर में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। नागपुर से लगभग 20 किलोमीटर दूर कुही की एक झील में नाव पर सवार छात्रों के एक समूह द्वारा सेल्फी लेने के दौरान नाव संतुलन बिगड़ने से डूब गई। रूस में एक किशोर ने रेलवे पुल के ऊपर सेल्फी लेने की सोची। इस दौरान उसका पैर फिसला और वह नीचे जा गिरा, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक महिला ने कुछ अलग हटकर करना चाहा तो बंदूक के साथ सेल्फी खींचने की कश्मकश में बंदूक का ट्रिगर ही दब गया और उसे सेल्फी की कीमत अपनी जान गंवाकर चुकानी पड़ी। सिंगापुर में तो एक शख्स पहाड़ की चोटी पर सेल्फी खींचने में मगन था और अचानक उसका पैर फिसल गया, वह नीचे जा गिरा। बुल्गारिया में बुल रन के दौरान सांडों के साथ सेल्फी खींचना भी एक शख्स को महंगा पड़ा। ताजमहल के सामने एक जापानी पर्यटक के सेल्फी खींचने की घटना हर किसी को याद होगी, जिसमें सेल्फी खींचने के दौरान जापानी युवक सीढ़ियों से नीचे गिर गया था और बाद में अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया था। ऐसे कई उदाहरण हैं जो यह बताने के लिए काफी हैं कि एक परफेक्ट सेल्फी की चाहत में लोगों को चोटिल होने के साथ साथ अपनी जान तक गंवानी पड़ी है। मनोचिकित्सक कहते हैं कि दुनिया के हर कोने में हर रोज हर मिनट सेल्फी ली जा रही है। सेल्फी के लिए कुछ भी कर गुजरना एक तरह के मनोरोग को भी दर्शाता है, जिसमें भीड़ से हटकर अलग दिखने की चाह में लोग कोई भी खतरा उठाने को तैयार। ऐसा नहीं था कि सेल्फी और ग्रुपी से पहले ग्रुप फोटो का चलन नहीं था। आप सब जानते हैं कि स्कूल और कॉलेज या ट्रेनिंग पूरी होने के अंतिम दिन के पहले एक बेंच को बेंचमार्क बनाया जाता था। कुछ लोग बेंच के पीछे खड़े रह जाते थे, कुछ बेंच पर बैठते थे और कुछ बेंच के नीचे। जो बच जाते थे वो बाद में किनारे किनारे से एडजस्ट कर दिए जाते थे। ऐसी तस्वीरें एल्बम में सीलन का शिकार हो जाती हैं।
या ड्राइंग रूम में टंगी रह जाती है। इन दिनों लोग फेसबुक पर पोस्ट करते हैं, कभी कभी ग्रुप फोटो में से अपना फोटो काट कर यानी क्रॉप कर व्हाट्सएप की डीपी बना देते हैं। ग्रुपी का मकसद फेल हो जाता है। हम तय नहीं कर पाते कि अकेले की तस्वीर पसंद है या ग्रुप में भी सिर्फ अपनी ही। शायद इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए इंसान ने पहली बार सेल्फी खींची हो। सेल्फी के लिए सेल्फी छड़ी की खोज की गई। अभी तक कानून के हाथ लंबे होते थे, लेकिन अब सेल्फी के कारण पता चला है कि फोन के हाथ भी लंबे हो सकते हैं। तरह तरह की छड़ियां बाजार में आ गई हैं। लोग उस तरह की तरह जेब से निकालकर सेल्फी स्टिक को फैलाने लगे और सेल्फी लेने लगे। यहां तक कि टाइम मैगजीन ने सेल्फी स्टिक को 2014 के सबसे बढ़िया आविष्कारों में से एक बताया था। कैमरे के साथ ट्राइपॉड आया, स्मार्टफोन के साथ सेल्फी स्टिक। सेल्फी स्टिक ने फ्रेम के संसार को बड़ा कर दिया। आसमान में सेल्फी स्टिक होने लगी और नीचे इंसान ऐसे ताकने लगा जैसे स्टिक के ऊपर देवता बैठे हो। सेल्फी ने हमारे सामाजिक मेलजोल का तरीका, हमारी बॉडी लैंग्वेज, प्राइवेसी और हंसी खुशी के हमारे तरीकों को ही बदल दिया। अप्रैल 2015 में एक रिपोर्ट के अनुसार सेल्फी स्टिक का प्रथमागमन यानी पहली बार सेल्फी स्टिक का आगमन 1980 के दशक में हुआ था। यूरोप की यात्रा पर गए एक जापानी फोटोग्राफर ने इस तरकीब को जन्म दिया था। वो अपनी पत्नी के साथ फोटो चाहता था। दोनों किसी फ्रेम में एक साथ आ ही नहीं पाते थे। एक बार उसने अपना कैमरा किसी बच्चे को दिया और वो लेकर भाग गया। इस घटना ने एक्सटेंडर स्टिक को जन्म दिया, जिसका 1983 में पेटेंट कराया गया। सेल्फी स्टिक तो नया नाम है। सेल्फी स्टिक और कैमरे को लेकर तरह तरह के आइटम बाजार में आ रहे हैं। सोच तो धरती को एक ही फ्रेम में ले लेने की लगती है। फिलहाल आसपास के मैदान, नदियों और रैली में आए सभी लोगों के साथ सेल्फी का जुगाड़ खोजा जा रहा है। कई जगहों पर सेल्फी स्टिक को बैन किया जा रहा है। अमेरिका, पेरिस और हांगकांग के डिज्नीलैंड में सेल्फी स्टिक पर रोक लगाई गई है। कई अन्य दर्शनीय इमारतों के परिसर में भी सेल्फी स्टिक को ले जाने पर रोक लगाई गई है। सेल्फी से जुड़ी बेहद दुखद घटनाएं घट रही हैं। एक घटना उत्तर प्रदेश के कानपुर की गंगा बैराज की है, जहां विद्यार्थी मस्ती करने गए थे। सेल्फी का चस्का उनके लिए इतना भारी पड़ा कि 7 लोगों की डूबकर मृत्यु हो गई। और ऐसी घटना केवल उत्तर प्रदेश की ही नहीं, देश में कहीं भी सुनने को आजकल मिल जाती है। इसका पूरे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया पर भी बहुत गंभीर प्रभाव पड़ा है। सेल्फी लेते वक्त सेल्फी लेने वाला भूल जाता है कि इसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ सकती है और कभी कभी इससे जान की भी हानि हो सकती है। लोग सेल्फी के चक्कर में इस कदर दीवाने हो जाते हैं कि अपनी झूठी शान दिखावे के चक्कर में खतरनाक स्थानों पर भी जाकर सेल्फी लेते हैं और अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। लगभग 9.3 करोड़ सेल्फी हर दिन पूरी दुनिया में ली जाती है। भारत में भी इसका क्रेज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। लोग खतरनाक जगहों पर और कभी कभी तो चलती गाड़ियों से झांक कर सेल्फी लेते हैं, जिससे गंभीर दुर्घटनाएं घट जाती हैं। स्मार्ट कल्चर के दौर में इसे सबसे ज्यादा बढ़ावा मिला है, क्योंकि सेल्फी लेना फ्रंट कैमरे से मुमकिन होता है, जिसकी वजह से सेल्फी की लत व्यक्ति के जीवन को खत्म कर देती है। आज साइंस और टेक्नोलॉजी ने काफी तरक्की की है, पर कहते हैं ना, हर चीज की लत अच्छी नहीं होती। हर चीज की एक लिमिट होनी चाहिए। इसलिए सेल्फी लेते वक्त व्यक्ति को अपने आसपास का ध्यान रखना चाहिए। सेल्फी या फिर किसी भी टेक्नोलॉजी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए। जिसको हम इंसानों ने बनाया, आश्चर्य की बात है, वही चीज एक दिन हमारी जान ले ले। इससे अच्छा है कि ऐसी टेक्नोलॉजी का इजाद ही न किया जाए। अगर इजाद हो भी तो उससे बचने का उपाय भी बताया जाए। माना सेल्फी लेना बहुत ही अच्छी बात है, पर इसे एक मनोरोग ना बनाए जो कि जीवन की आखिरी फोटो बना दे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।